अच्छा सर, पीपल्स पार्टी एक जानिब बजट को अवाम दुश्मन करार देती है और दूसरी जानिब ये ऐलान करती है कि हम इसको मंजूर कराने में हुकूमत का साथ देंगे। आपको नहीं लगता ये डबल स्टैंडर्ड है? अगर इतना ही एतराज है तो साथ क्यों दे रहे हैं? अच्छा, आप उसको डबल स्टैंडर्ड कहे, अगर आप हमारी जगह पर बैठ के सोचे तो हमारे पास क्या ऑप्शन है। खुद वज़ीर आज़म ने आज असम्बली के फ्लोर पे कहा कि हमने IMF के साथ मिल के बजट बनाया। अगर वज़ीर आज़म खुद कहते हैं मैंने बजट नहीं बनाया, IMF के साथ मिल के बनाया, तो उसके बाद मैं तो नहीं समझता हूँ कि इनसे ज़्यादा गिले शिकवे में करने चाहिए। दूसरी बात ये कि आज बिलावल साहब की स्पीच भी आपने असम्बली में के फ्लोर पे सुना होगा। उन्होंने ये क्लियर अल्फाज में कहा, बल्कि PTI को भी ऑफर की है कि इस तरह मईशत या जो लॉन्ग टर्म्स पे जो मंसूबे हैं वो इस तरह नहीं बनाए जाते जो 2-2 साल के लिए। और सबसे पहले उन्हें एनर्जी की बात की, जो एनर्जी क्राइसिस है। यकीनन कराची में जो मैं बैठा हूँ यहाँ पे 12 से 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, और लोड शेडिंग भी मेरे हल्के बल्दिया टाउन NA 242 में, जहां रात 2 बजे से लेकर सुबह 4:30 बजे तक। अब आप मुझे बता दो कोई टाइम है वहां सारे तकरीबन मेरे हल्का कोई पोश एरिया नहीं है, गरीब तर मजदूर तबका वहां ज्यादातर रहते हैं। अब दिन भर बेचारे मजदूरी करते हैं, रात को अगर वो घर में सुकून नहीं है, रात में अगर बिजली नहीं है 2 बजे से लेकर रात 4:30 बजे तक, और दिन भर तो हो रहा है, वो तो एक अलग इशू है। हमने बार बार दरखास्त की, रिक्वेस्ट की कि खुदा रहा इसको आप दिन में कर ले, आप लोड शेडिंग दिन में कर ले। और फिर मेरे ही कानून बिल पास हुआ है कौमी असम्बली और सेनेट से कि अगर एक गांव या एक मोहल्ले में 10 लोग बिजली के बिल अदा नहीं कर रहे हैं तो आप पूरा गांव का या पूरा मोहल्ले की आप बिजली काट नहीं सकते। मगर उसके बावजूद काट रहे हैं, उसके बावजूद ये बदमाशी खुल्लम खुल्ला। और ऊपर से वफाकी हुकूमत ने 174 अरब सब्सिडी दी है। तो भाई किस बात की सब्सिडी दे रहे हो? इनको दे रहे हैं ये चोर चक्कों को, जो सारे कापर की तार बेच के पितल की लिया है। और लोड शेडिंग का यह हाल है कि सर्दियों के मौसम में भी लोड शेडिंग, अब गर्मियों के मौसम में गैस की लोड शेडिंग। तो ये सारी चीजें करके इसके एक लॉन्ग टर्म मंसूबा बनाना चाहिए। बिलावल साहब ने यही बात की कि मिसाक की मैशत के ऊपर बात करनी चाहिए, अपोजिशन को ऑनबोर्ड लेने चाहिए। और फिर हम किस तरह एहतियाती है, आप लोग हमें ताने देते हैं कि आप लोग हुकूमत की एहतियाती, हम अगर एहतियाती होते तो हमसे मशावरत करते ना। अब तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं मशावरत नहीं करे। और फिर पिछले हफ्ते अगर आपको याद होगा जहां बिलावल भुट्टो साहब को, बिल्कुल सही कादिर साहब, ऐसे सुनने में आ रहा था कि बजट पर गम गुस्सा जाहिर करके कुछ मुतालबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मनवाए हैं। वो क्या मुतालबात? आप इल्जाम लगा रहे तो आप भी बता दें। आप इल्जाम भी लगा रहे और पूछ भी मुझसे क्या हमने क्या मुतालबात करने थे। जहां सिंध पानी से डूब गया, पिछले 16 महीने की हुकूमत ने, शहबाज शरीफ ने वादे के बावजूद पैसे नहीं दिए। इस बजट में भी कुछ नहीं रखा। पानी के लिए कराची बूंद बूंद को तरस रहा है। K4 मंसूबा जो 20-25 साल से चल रहा है उसके लिए वफाकी हुकूमती जितनी भी आई पैसे नहीं दिए। K5 मंसूबा पिछली हुकूमत में बनाया गया था हमारे खुर्शीद साहब ने, जहां वजीर आजम का और मेरा हल्का एक ही कराची में NA 242, वहां वादा करने के बावजूद पैसे नहीं दिए। अल्हम्दुलिल्लाह सूबाई हुकूमत ने उसी स्कीम को कंटिन्यू करते हुए हब डैम से लाइन की मंजूरी दे दी है, जो 1 साल के अंदर मुकम्मल होगा 12 अरब 72 करोड़ की लागत से। अच्छा, फिर उसके अलावा जो अगर दूसरे जो मेगा जो 90% जहां मकानात की 21 लाख मकानात बनाने के ऐलान किया था सिंध हुकूमत के बिलावल भुट्टो साहब ने, उसके लिए पहले भी फंड नहीं रखा, अब भी फंड नहीं रखा। लेकिन अब भी खाली पीली जो है ना वो यकीन दियानी है, वो करा है और कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि जैसे बेनजीर कम सपोर्ट के लिए उसमें फंड बढ़ा दिए, कोई ठीक है, जो अच्छी चीज उसको अप्रिशिएट करेंगे, मगर जो नहीं अच्छी चीज उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। जैसे किताबों के ऊपर उसने टैक्स वापस ले लिया, अच्छी बात है। इस तरह हम चाह रहे हैं कि जो सैलाब ज़दगान के जो मकानात है उसके लिए पैसे रखना चाहिए। हम चाह रहे हैं कि यहाँ कराची में जो बूंद बूंद को पानी को तरस है उसके लिए फंड रखना चाहिए। आपकी पार्टी के साथ मुशावरत जरूरी की गई होगी।